देखिए कि भारत में एक बहुत बड़ी बातें निकल कर के आई है कि भगवान राम के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है और हिंदुओं के खासकर उनके आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। शायद मैं सब जो बोल रहा हूं ना थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। इसमें मिस्टेक ये है कि कोई भी मंदिर, कोई भी मस्जिद और कोई भी तीर्थ स्थल की जगह पर कोई एक धर्मों के लोग नहीं जाते हैं। वहां पर ना जाने कितने धर्मों के लोग पहुंचते हैं और अपनी आस्था के साथ वहां पर कुछ हृदय रूपी चीजों को चढ़ाते हैं। यूं चढ़ाते हैं कि उनकी कुछ श्रद्धा, कुछ मुरादें, कुछ ख्वाहिशें जो दिल में होते हैं वो पूरा हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जिस ख्वाहिश और कुछ तमन्ना को आप लेकर जिस भगवान के पास गए हैं और हृदय रूपी चीजों को आपने भगवान के दर्शन में आपने चढ़ाए हैं, आपको पता है वहां तो एक बहुत बड़ी खेल है। आइए मैं कुछ चीजों को याद करता हूं जो मेरे भारत के सरकार बोल रहे थे, आज से नहीं कई वर्षों से बोलते हुए आ रहे हैं कि हमारे भारत में राम संकट में है, हिंदुत्व संकट में है। लेकिन आज आकर ये बात मुझे पता चला कि हाँ सच में संकट में है। क्यों? क्योंकि ये देश की जनता तो नहीं जानते थे, ये देशवासी लोग तो नहीं जानते थे, लेकिन देश के सरकार को शायद पता था कि आज हमारे देश की राम संकट में है। हाँ, संकट में क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप शुरू से आप जब क्या कर रहे थे, राम मंदिर का निर्माण कर रहे थे अयोध्या में, आपको पता है, तो वहां से शुरू से ही स्कैमिंग चल रहा था। आज जितनी भी पर्दाफाश हो रहे, जितनी भी चीजों का जब निकल करके बाहर आ रहे हैं, उसी में से कुछ जो अगेंस्ट लीडर हैं वो जब चीजों को सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पता ये चल रहा है कि ये तो जो इन द बिगिनिंग शुरुआती से ही कुछ चीजों का स्कैमिंग चल रहा है। लेकिन वो सोच रहे थे किसी ना किसी तरीके से इस चीज को दबाया जाए। देखो मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये और एक बात सबको पता है कि जो राम मंदिर का निर्माण कराए हैं इसमें बीजेपी का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत अच्छा काम किए। चलो ठीक है, किसी आस्था का चीज का आपने निर्माण किया, भगवान राम को आपने क्या किया, फिर से एक तरीके से उनको आपने देश भारत में उजागर कराया, उनके नामों को। हालांकि आप भी क्या औकात है उनके नामों को उजागर करा सकते हैं, उनके नामों को लोगों को नहीं। ये तो एक अलग चीज है कि भगवान को कोई कोई दुनिया में ऐसा नहीं आया। देखो भगवान एक ऐसा चीज है कि लोग हमेशा उसका नाम याद करते रहेंगे और याद रहेंगे, इसको कोई मिटा नहीं सकता। कुछ चीज होता है कि दुनिया में उसको आप मिटा नहीं सकते हो, वह सूरज और चांद और जमीन के जैसे हैं। तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि लेकिन कहा लोगों ने, चलो अच्छी चीजें मैं भी मानता हूं और मैं क्यों उससे कहूं कि नहीं कि वो गलत चीजें, सबकी अपनी अपनी आस्थाएं होती है और लोग अपनी आस्था के साथ जब जीते तो उनको अपने भारत देश में स्वतंत्रता है, उससे जीने का अवसर भी जरूर मिलना चाहिए। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब सभी लोग जब क्या करते हैं अपनी आस्था के साथ, अपनी ना जाने किस मुरादों के साथ, कैसी विश्वास के साथ उस धर्म स्थल, तीर्थ स्थल तक पहुंचते हैं और भगवान राम के नामों से जब कुछ चीजों को चढ़ाते हैं तो वहां पर जाकर के जब पता चलता ना कि यहां पर भी स्कैमिंग था। देखो आप कितना कभी कभी याद रखो यार, जब लोग मंदिर में जाते हैं ना, कभी कभी मस्जिद और मंदिर में जब जाते हैं तो लोग इतना पीस हो जाते हैं कि लगता है कि मैंने दुनिया की हर एक चीज को भूल गया हूं और अपने हृदय को पूरी तरीके से, अपने माइंड को पूरी तरीके से साइलेंट करके और भगवान को दान करते हैं। लगता है कि शायद मैं डायरेक्ट जो मैं दान कर रहा हूं भगवान के पास जा रहा हो और ये भगवान को देख करके मेरे हृदय पूरा आनंद हो गया हो। लेकिन आप तो सोचे कि आनंद हो गया हो, लेकिन आप तो आनंद हो गए, लेकिन आपको पता है कि इसके इसके पीछे क्या हुआ? आप तो भगवान राम के नाम से चढ़ा रहे थे, यहाँ तक किसी और का नाम ही चल रहा था, यहाँ तो कुछ और ही स्कैमिंग चल रहा था, यहाँ तो कुछ और ही घुटेलेबाजी चल रहा था और उसी दान के पैसे से ना जाने वहां भगवान के नामों पर दान करने वाले लोग किस तरह के आते होंगे, ना जाने किस किस तरह के लोग होंगे। वो गरीब भी हो सकते हैं, वो किसान भी हो सकते हैं, कोई अमीर भी, रईस भी हो सकते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी आस्था के साथ आपने धज्जियां उड़ा दिया। जब लोगों को बीच खुलासा होता है, जब लोग ये बात को जानते हैं, तो क्या आपको लगता है कि कल जाकर के वही भगवान राम के नाम पर क्या उस बेटी में 2 रुपया का दान भी करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। आप समझ सकते हैं कि वह दान के रुपयों को आपने जब आप नहीं समझा, हम कहते हैं कि उस लोगों को शर्म आनी चाहिए। कितना उसका दिमाग खराब था।
आपने शर्म, मैं एक छोटा शब्द बोल रहा हूँ, बड़ा शब्द बोलूँगा, हो सकता है कि बहुत कुछ हो सकता है इस सोशल मीडिया की दुनिया पर, मैं इसलिए नहीं बोलना पाऊँगा, मैं नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि भारत देश की दिशा कुछ अलग चल रही है। अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल दे दूँगा तो हो सकता है कि कुछ अलग कंट्रोवर्सी हो जाएगा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा और मैं कंट्रोवर्सी की दुनिया में जीना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूं कि लोग, तुम समझो, भारत के जितने भी लोग हैं वो समझो आपके साथ क्या हो रहा है। आप एक हिंदू है, मैं आपके साथ में किसी तरह का कोई मेरे से एतराज नहीं है, किसी भी धर्मों से मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिस राम को आपने जन्म आपने भारत देश में कराया और आप उसे दिल से और अपनी आस्था के साथ उसे आप मान रहे थे, क्या आप सोच लो कि आपके साथ क्या हो रहा था। लेकिन एक बात बताता हूं, ये छोटी मोटी की इतनी बड़ी औकात नहीं हो सकती कि इतना बड़ा स्कैम कर सकता कि 200 करोड़ रुपए का इधर उधर कर दिया। क्या आपको पता है कि इतनी इतनी बड़ी वहां पर जब सेफ्टी मिला हुआ था, जब हर एक चीज का वहां पर सेफ्टी था, आखिर इतना बड़ा स्कैम कैसे हो जाता है। देश का जनता तो पूछेगा, और याद रखो कि देश का जनता कभी साइलेंट नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी दान का पैसा है, ये किसी की बाप की पैसा नहीं है, और उसने भगवान राम के नाम पर चढ़ाया, उस बात को कभी भूल नहीं सकता है। क्योंकि जिस आस्था के साथ, जिस ईमानदारी के साथ, जिस ख्वाहिश और तमन्ना के साथ उसने भगवान राम को चढ़ाया, उतना ही तमन्ना किसी और वसूलने की बात भी वो रखता है। यह भारत है, वो किसी चीज को भूलता नहीं है। लेकिन एक बात, मुझे इस बात को बोलते हुए बहुत अंदर अंदर लाज लगता है, शर्म लगता है कि देखो यार, आप क्या करते हो यार। मंदिर मस्जिद को आपने नहीं छोड़ा, आप इतनी बड़ी धार्मिक स्थल ब्राह्मण को नहीं छोड़ा, जहां पर भगवान के, यहाँ पर भारत में संस्कृति की बातें कही जाती है, संस्कृत की बात कही जाती है, भगवान राम की बातें कही जाती है, सारी बातों को भुलाने की बात कही जाती है। लेकिन इतने इतने जगहों पर जब ऐसी ऐसी बातें निकल कर आती है, तो मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे लोगों को जब गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं, उसी में डूब करके मर जाना चाहिए। और आप वहां पर भगवान राम का दर्शन करते हैं, शर्म नहीं आती है कि भगवान राम का दर्शन करते हैं और फिर वहीं पर भगवान राम को दुख पहुंचाते हैं। और आप तो अकेले ही दुख पहुंचाते, तो मुझे लगता है कि आपके लिए शायद हो सकता कि दुख का मोमेंट हो सकता था, या खुशी का मोमेंट हो सकता था। लेकिन जब देश का जनता ये जानता तो उसको कितना दुख होता है, कितना अंदर अंदर कुंठित होता है यार, किस तरह के लोग बैठे हुए हैं। और बात ये है कि वहां पर जितने भी हैं वह सब बीजेपी के सरकार के ही आदमी है, सब बीजेपी का लोग है। क्योंकि जब से शुरुआत हुआ, बीजेपी के सरकार ने उसका निर्माण कराया, और बीजेपी की सरकार ही निर्माण कराया, और बीजेपी के सरकार के ही अगुआ भगवा, इधर का उधर का जो तुम कर सकते हो, सब उसमें इन्वॉल्व है। आखिर हम ये कहते हैं कि बीजेपी की सरकार भगवान राम को उतारने की बात करते हैं, अच्छी बात है आपने उतारा, लेकिन आपके भगवान राम के साथ इतना बड़ा स्कैम कैसे हो गया। आपने अभी तक उस सारे लोगों को किस तरीके से ढूंढ रहे हैं, अभी तक उनको किसी प्रकार की सजा नहीं सुनने को मिला। क्या आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। क्या इसका मतलब ये नहीं कि आपने पूरे इस देश की जनता के दिलों को आप चोट पहुंचा रहे हैं। हाँ, आप चोट पहुंचा रहे हैं। आपने भगवान राम को, याद रखिए, आपने जिंदा नहीं किया। हम कहते हैं कि जिंदा कर को आपने किसी को नहीं समझे। कहता कि किसी को अगर सामने नहीं है ना, किसी को आप सामने से अगर सामने में किसी को गाली नहीं दिए तो शायद ठीक है, लेकिन अगर सामने ला करके अगर आपने किसी को गाली दिया ना, याद रखो उसको बहुत तकलीफ होता है। अगर हो सकते थे, अगर उस समय दान भी नहीं होता और वो भगवान राम का अयोध्या मंदिर नहीं बनता, तो आज देश को इतना तकलीफ नहीं होता। लेकिन उन्होंने उसको जिंदा करके और फिर आपने उसके साथ इतनी बड़ी गलती किया। समझ सकते हो, हम कहते हैं कि दुनिया के लोग हो रहे, अरे भारत है, देश है, अलग सी दुनिया है ये भारत देश की, माफ कर देगा। लेकिन भगवान आपको माफ कर देंगे क्या। आप हो सकते कि दुनिया में माफ करवा लोगे, लेकिन क्या लगता है कि वहां के लिए आप माफ करवा पाओगे क्या। अरे नहीं कर पाओगे। इसलिए इस बात को भी जरा याद रखो कि आपने भगवान राम को चोट पहुंचाया, आप बहुत गलत किए। हमको लगता है कि इस देश के उसमें बहुत बड़े से बड़े बीजेपी के नेता इन्वॉल्व है। अगर उसका सही से जांच पड़ताल किया जाए, आपको मैं बता देना चाहता हूं, बड़े से बड़े नेता का पत्ता खुलेगा और उसे सजा मिल जाएगी। लेकिन अभी तक आपको पता कि उसका सीसीटीवी कैमरा भी, फुटेज भी हटा दिया, इसलिए कि अगर कल जाकर की सारी चीजों का पता, अरे समझ में नहीं आता यार, क्या दुनिया यार।
पता करो, जानकारी लो, उसको सजा दो, ताकि नेक्स्ट अगर कोई मंदिर है उसके साथ ऐसे किसी भी धर्म के साथ ऐसी खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, किसी आस्था के साथ इस तरीके से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मैं देश के सरकारों से, देश की जनता से मैं कहूंगा कि सब अवेयर हो जाओ, जागो। अरे यार, मैं कहता हूँ कि रुपया दो, देना मना नहीं है। अगर खूब रुपया दे आप भगवान राम के नाम पर देते हैं ना, दे दो ना किसी गरीब को, भिखारी को, अपाहिज को। आप क्यों उसको देते हैं? आप किसी को उसको खिला दो ना, पिला दो ना यार, उसकी आत्मा को डायरेक्ट सुकून मिलेगा। और तुरंत वह इंसान आपके यहाँ सामने खड़ा होगा, जैसे आपके सामने आपसे प्रेम रूपी उसके आंखों से एक अलग इमोशन झलक आएगा। लेकिन कहाँ जाकर दे रहे हो भगवान राम के नाम पर, लूट रहा कोई और। रुक जाओ, यहाँ पर ठहरो। और आज से मैं कहता हूं, अगर थोड़ा सा मेरी बातों को मानोगे, मैं ये नहीं कहता कि तुम मत चढ़ाओ, लेकिन इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं कि दो किसी और को लुट ले जा रहा कोई और, जो पता ही नहीं चल रहा है और किसी को ठेस पहुंच रहा है। नहीं, अगर देना ही है दो, उसको दो जो मोहताज है, जो खाने से, पीने से, चलने से, फिरने से हर एक तरीके से मोहताज है, उसी लोगों को दान दे दो, वो आपके दिल से दुआएं देंगे। और शायद यूं समझो, किसी किताबों में यह भी लिखा है, जब इंसान किसी को दया करता है, किसी के ऊपर दया का पात्र बनता है, वह इंसान ईश्वर के समान हो जाता है। शायद यूं समझो तो कि भगवान राम के नाम पर इस इंसान को आपने संतुष्टि दिलाया हो, आपको उसकी आत्मा को सुकून दिलाया हो। शायद मेरा मानना यह है कि इससे भी बढ़कर कोई बड़ी चीज नहीं हो सकती कि शायद आपने किसी की आत्मा को सुकून दिलाया हो, सेटिस्फेक्शन दिलाया हो। मैं इन्हीं बातों के साथ में अपनी बातों को स्टॉप करता हूं। और मैं एक बात अंत में बोलना चाहता हूं कि इस बात का लगातार जिक्र होती रहनी चाहिए कि ताकि एक बार यह घटना हुआ, लेकिन सेकेंड टाइम भगवान राम के साथ इस तरीके से कोई आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, ताकि यह हमेशा हमेशा के लिए जो गलती किया उसको एक ऐसी पनिशमेंट मिलना चाहिए, ताकि लोगों के, देश के लोग अवेयर हो जाए, जाग जाए कि नहीं, अगर आप किसी धर्म के आस्था के साथ अगर खिलवाड़ करते हैं तो कल आपके साथ भी इस तरह का पनिशमेंट दिया जाएगा। तो मैं अपने शब्दों को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।